मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग वर्डपैड के बारे में बताने वाला हूँ कि वर्डपैड क्या होता है। वर्डपैड का पूरा प्रैक्टिकली आप लोग को वीडियो के साथ और थ्योरिकल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जो भी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा वो सारे प्रैक्टिकल आप लोग अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर पे कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको हर एक कमांड हर एक आपका मेनू के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्डपैड को शुरू करने से पहले वर्डपैड की एक डिफिनेशन छोटी सी जानते हैं कि ये वर्डपैड का डिफिनेशन क्या है। वर्डपैड एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्डपैड क्या है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वर्डपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वर्डपैड क्या है। वर्डपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है यह मैंने आपको फंडामेंटल की क्लास में पूरे अच्छे से डिफाइन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप फंडामेंटल की सारे वीडियो देखिए सॉफ्टवेयर की क्लासेज में, आपको क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसको है। अब दूसरी चीज, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने कंप्यूटर में जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, चाहे वो एक्सपी हो, 3 हो, या विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, या आपका जो अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडोज 10, कोई सा भी हो, तो यह आपका जब डालते हैं तो एंड टाइम उसके साथ वर्डपैड आपको बाय डिफॉल्ट रूप से मिल जाता है। यानी कहने का मतलब कि वर्डपैड आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी एमएस ऑफिस हम सीखेंगे तो एमएस ऑफिस हमें अपने कंप्यूटर में मार्केट से खरीद कर लाकर डालना पड़ता है। टैली की सॉफ्टवेयर हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट से खरीद कर लाकर डालना होता है। इसी तरीके से कोरलड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, तमाम जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं और अपने कंप्यूटर में डालते हैं। लेकिन नोटपैड, वर्डपैड और पेंट, यह 3 सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें फ्री में मिलता है, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कि प्री लोडेड सॉफ्टवेयर। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर का प्री लोडेड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो आप वहां पे तुरंत बताइएगा कि कंप्यूटर के प्री लोडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। तो नोटपैड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पूरा नोटपैड का पूरा ट्यूटोरियल आपको दिया था, और यह आपका वर्डपैड का ट्यूटोरियल है। आगे देखिए, वर्डपैड के अंतर्गत बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यह लोग हमेशा पूछते हैं, तो आपका जब भी वर्डपैड में आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई इमेज लगाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वह आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन नेम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, जिसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है। डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज और आती है वर्डपैड में। वर्डपैड को हम आरटीएफ के नाम से भी जानते हैं, आरटीएफ, जिसका पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भाई वर्डपैड का जो है यूज कहाँ होता है। फॉर वर्ड में यूज वर्डपैड, देखिए वर्डपैड का प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने और सुधार करने में के लिए किया जाता है। यानी जब भी हम वर्डपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब भी क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, वर्डपैड का प्रयोग अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम नोटपैड की क्लासेस में आपको सारी चीजें बताया था, तो आपको पता है कि नोटपैड में हम केवल क्या कर सकते थे, टेक्स्ट लिखने का काम कर सकते थे, वो भी केवल ब्लैक एंड व्हाइट में। लेकिन आप वर्डपैड में अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब अलग अलग फॉर्मेटिंग देने का मतलब क्या हुआ, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के बाद उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें टेबल बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसमें कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर इंसर्ट भी करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसमें कोई से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यह सब काम आपके नोटपैड में नहीं हो पाता था, इसी को हम बोलते हैं अलग अलग से फॉर्मेटिंग। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्डपैड का प्रयोग किसी भी प्रकार के स्मॉल डॉक्यूमेंट का मतलब एक छोटा सा माध्यम, जैसे क्या है, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं आदि। आप ये सब काम आप अपने वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं आगे अभी बताऊंगा कि आप लेटर कैसे बनाते हैं, बायोडाटा भी कैसे बनाते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। यानी बायोडाटा हम अपने पूरा बायो के बारे में बता सकते हैं, किसी जॉब में जाते हैं तो हम रिज्यूम बनाते हैं।
तो ये सब सारी चीज़ें हम वर्डपैड में बना सकते हैं इजीली। तो आने वाले वीडियो में हम आपको वर्डपैड में बताएंगे कि कैसे हम उसमें रिज्यूम बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं और कोई सा छोटा सा डॉक्यूमेंट भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोटपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, 2 स्टेप हमने बताया, लेकिन अभी आपको मैंने और भी एक स्टेप बताऊंगा। सबसे स्टेप आपका है स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, वर्डपैड, लेफ्ट क्लिक। दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन प्लस आर। जब ओपन करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें टाइप करेंगे वर्डपैड और उसके बाद ओपन पे और क्लिक कर देंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये हमारा कंप्यूटर आपका स्क्रीन के सामने दिख रहा है, डेस्कटॉप, और नीचे आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। मैंने सब पिछली वीडियो में आपको सब डिटेल में बताया था आपको। तो टास्क बार के देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, यह स्टार्ट बटन है। तो इस स्टार्ट बटन पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, एसेसरीज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे क्या, वर्डपैड। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वर्डपैड आपका इसी में देखिए, नीचे आपका देखिए। अब यहाँ पे वर्डपैड आ गया, यहाँ पे आप करेंगे हम लोग क्या, लेफ्ट क्लिक। देखिए ध्यान देंगे हमेशा हमें लेफ्ट क्लिक ही करना है। तो ये देखिए आपका आपके सामने वर्डपैड का विंडो ओपन हो चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्डपैड विंडो। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, आप कीबोर्ड से स्टार्ट बटन प्लस आर, जिसको हम लोग विंडोज बटन के नाम से भी जानते हैं, अब ये हमारे सामने ओपन हो चुका एक रन का डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे ओपन में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, वर्डपैड। स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान देंगे, WORDPAD, वर्डपैड हो गया। इंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए। अब देखिए जैसे मैं ओके करूंगा, हमारे सामने देखिए वर्डपैड का विंडो ओपन हो चुका। ठीक है, तो ये 2 स्टेप होते हैं स्टार्ट करने के लिए, यानी ओपन करने के लिए वर्डपैड को। एक और स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और आपका यहाँ पे सर्च बार में रहिए, सर्च करिए। देखिए एक आपका लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा क्या होता है ना, हम कभी किसी कारणवश क्या करते हैं कि वर्डपैड डिलीट हो चुका होता है। डिलीट क्या, डिसेबल हो सकते हैं। तो डिसेबल होने के बाद हमें क्या होता है, एसेसरीज या ऑल प्रोग्राम में मिलता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे सर्च करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्डपैड। ठीक है, देखिए वर्डपैड आपका सर्च किया मैंने, देखिए आ गया। अब आगने के बाद इंटर कर देंगे, हमारे सामने वर्डपैड ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एलिमेंट की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एलिमेंट, क्योंकि आपको जब तक पूरे वर्डपैड के विंडो, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आप नोटपैड का हो, वर्डपैड का हो, एक्सेल हो, पेंट हो, कोई सा भी हो, जब तक आप कोई सारे एलिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको वर्डपैड या कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वर्डपैड में आप सभी एलिमेंट को पूरी बारीकी से समझ लीजिए कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन्हीं एलिमेंट का ही होता है। तो चलिए देखिए प्रैक्टिकली हम लोग अब देखते हैं कुछ। देखिए नोटपैड में आपको मैंने एलिमेंट बताया था, वो सेम कुछ एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा 2-4 एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज हम लोग शुरू करते हैं सबसे ऊपर ही वाली पट्टी से। देखिए आपका थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में आपका दिख रहा है सबसे ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइटल बार। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। पिछले हमने नोटपैड में भी बताया था आपको। इधर देखिए राइट साइड में ये क्या होता है, कंट्रोल प्लेट। कंट्रोल प्लेट में कितने बटन होते हैं, 3, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इसका यूज क्या होता है, मिनिमाइज का मतलब जैसे हम मिनिमाइज कर देंगे तो यह विंडो आपका बंद नहीं होगा, एक छोटे से बटन के रूप में कहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार पे। देखिए मैं करता हूँ, देखिए छोटे से बटन के रूप में टास्क बार पे आ गया। उसके बाद देखिए ये मैक्सिमाइज है, तो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो रखा है। तो इस पे आपका जब मैक्सिमाइज हो रहता है तो रिस्टोर डाउन का एक बटन आ जाता है। तो हम लोग रिस्टोर डाउन करेंगे, देखिए ये छोटे से में आ गया। फिर हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, पूरे स्क्रीन पे फैल जाएगा। क्लोज है, इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, कंट्रोल बॉक्स है। तो ये देखिए छोटा सा हमारा जहाँ पे माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स है।
देखिए आपको मैं ये वर्डपैड का जो ई बुक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको थ्योरिकल भी आपको समझ में आ जाएगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कभी भी खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप इसी नोट से आप तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स का सबसे जो छोटी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, इसकी शॉर्टकट कीज। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है आल्ट प्लस स्पेस, यानी कि आल्ट बटन के साथ स्पेस का बटन दबाएंगे, एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि उसको अगर आपको कंट्रोल बॉक्स ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से आल्ट प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए रिस्टोर, मूव साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये बटन आपके स्थित होते हैं। उसके बाद देखिए टाइटल बार पे ही एक छोटा सा और आपका एरो की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान से दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या करता है, ये देखिए ये छोटे से जो ये होते हैं ना, जब क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, कुछ बटन होते हैं। और ये बटन क्या होता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब होते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जैसे देखिए चेक मार्क लगा देते हैं जब, तो ये हमारा बटन जो होता है टाइटल बार पे स्थित हो जाता है। अब देखिए ये 3 पे चेक मार्क लगा हुआ है, जैसे सेव पे लगा हुआ है, अंडो पे लगा हुआ है, रीडो पे लगा हुआ है, चेक मार्क लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 3 बटन। अगर आप चेक मार्क हटा देते हैं, देखिए हट जाएंगे। यानी कि मैं टोटली पे चेक मार्क हटा देता हूँ तो ये आपका देखिए ये सब हट गए। यहाँ पे केवल आपका बचा क्विक एक्सेस टूल बार। फिर मैं क्लिक कर देता हूँ और जिसको जिसको रखना है यहाँ पे हम लोग चेक मार्क कर देंगे। मैं सभी पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपके सभी जो हैं ये टाइटल बार पे स्थित हो जा रहे हैं। लगभग इस सभी कमांड के बारे में आप यूज करना जानते ही हैं, मैंने नोटपैड में बताया था, लेकिन वैसे मैं अभी वर्डपैड में भी डिटेल में सभी को बताऊंगा, तो इशू नहीं है कोई आपका। आप पहले आप देखते रहे। तो मैं देखिए कुछ बटन आपके सारे लगभग बटन लगा दिया हूं मैं यहाँ पे। इसको हटाना है, फिर चेक मार्क हटा देंगे और सारे हट जाएंगे इस तरीके से। तो आपको इसको क्यों कैसे टूल बार के बारे में भी समझ में आ गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी और बेसिक जानकारी है ये आपका। उसके बाद देखिए जब टाइटल बार होता है, टाइटल बार के चीज नीचे नीचे देखिए इसमें आपके इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। फिर से ध्यान दीजिए, टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली जो ये पट्टी दिख रही है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार पे अब देखिए क्या होते हैं, इस पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड पैड बटन। देखिए ये वर्ड पैड बटन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कमांड आते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, आपके सब कमांड आपके आ गए। अभी हम लोग एक एक करके सभी कमांड के बारे में प्रैक्टिकली समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 टैब बने हुए हैं, 2 टैब, एक आपका होम का टैब बना हुआ है, एक व्यू का टैब बना हुआ है। इनको हम लोग टैब जानते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं होम मेनू। यानी कि ये मेनू बार में स्थित है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं होम मेनू। इसको हम लोग बोलते हैं व्यू मेनू। यानी कि आपके जो इसके जो वर्डपैड में मेनू होते हैं, 2 मेनू होते हैं। कौन कौन से मेनू, एक होम मेनू और एक व्यू मेनू। इसकी देखिए शॉर्टकट कीज भी होती है। होम मेनू का होता है आल्ट प्लस एच, उसके बाद व्यू मेनू का होता है आल्ट प्लस भी। इसके शॉर्टकट कीज आल्ट के साथ एच और आल्ट के साथ भी, इसके मेन्यू। उसके बाद देखिए इधर राइट साइड में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्प बटन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्डपैड हेल्प बटन। ठीक है, इसकी देखिए शॉर्टकट कीज होती है F1। इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वर्डपैड की पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सारे जो भी हम आपको थ्योरिकल बता रहे हैं, ये सब सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एलिमेंट के बारे में देखिए यहाँ पे भी बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया आप लोग को। अब दूसरी चीज़, इस चीज़ को हम लोग जब ये मेनू के बारे जो इस पूरी पट्टी दिख रही है पूरी चौड़ी में, ठीक है, ये देखिए ये चौड़ी में दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि रिबन बार। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। लेकिन यह रिबन ध्यान दीजिएगा, यह रिबन जो होते हैं हमारे मेनू के होते हैं, यानी कि प्रत्येक मेनू के प्रत्येक रिबन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिबन बार। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यह आपका देखिए ये होम का रिबन है। फिर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका व्यू का रिबन है। ये सब आपके रिबन होते हैं, इसको हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए स्केल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, स्केल की तरह। इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। ये होता है आपका क्या, रूलर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए
इधर इसको राइट साइड में यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और नीचे आपका जो होता है इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार में तभी शो नहीं कर रहा है। आगे अभी जब हम लोग इस पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तभी शो करेगा। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग आगे अभी बताएंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। उसके बाद देखिए ये जो आपका पट्टी दिख रही है जिसपे आपका देखिए ये जूम आपका जूम लेवल बना हुआ है, यानी कि ये माइनस का बना हुआ है जूम आउट का, ये प्लस का बना हुआ है जूम इन का। इसको हम लोग बोलते हैं जूम लेवल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जूम लेवल। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ माउस की जो तीसरी बटन यानी बीच वाली बटन होती है जिसको हम लोग स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं, अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप नीचे की तरह करते हैं तो ये आपका होगा जूम इन। ठीक है, पेज की साइज आपकी बढ़ रही है। अगर मैं फिर ऊपर की तरह खींचूंगा तो ये आपका जूम आउट होगा। ये देखिए हो रहा है, लेकिन एक ध्यान देंगे कंट्रोल दबाए हुए रखना है। कंट्रोल दबा लीजिए एक हाथ से और दूसरे हाथों से माउस से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका जूम इन होगा। उसके बाद आपका जब ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जूम लेवल। अगर आप शॉर्टकट की से नहीं करना चाहते हैं तो आपका देखिए ये आपका यहाँ से कर सकते हैं। जूम आउट करना है, देखिए जूम आउट हो रहा है, ये प्लस पे करेंगे तो ये जूम इन हो रहा है, देखिए इस तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज करना चाहते हैं। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपका क्लियर होते हुए चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये जो आपका व्हाइट कलर के पेज की तरह दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। ये जो होता है हमारा ये वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया का क्या काम होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने सभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड के माध्यम से सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हमने सारे एलिमेंट समझ लिया। अब एलिमेंट समझने के बाद अब हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पे टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट लिखने में टाइम लगेगा। देखिए अब हमने क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया। अब आप भी इस तरीके से देखिए, सबसे पहले जब भी आप काम करेंगे तो काम करने के लिए आपके पास टेक्स्ट होना कंपलसरी है। तो मैं देखिए टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने टेक्स्ट आपको ऑलरेडी लिख के जल्दी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम आगे और भी वीडियो लंबी ना हो आपको बताने की कोशिश करूँ। अब देखिए हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब सबसे पहला काम हमारा ये होता है, देखिए टाइटल बार पे, सबसे पहले टाइटल बार पे एक चीज ध्यान दीजिए। अभी इस कंडीशन में हमने टेक्स्ट लिखा है और अभी हमने क्या किया है, इसको सेव नहीं किया है। और इस कंडीशन पे हमारा सिस्टम बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्यों हो जाएगा, ये अभी जो हमारा काम चल रहा है ये किस पे काम हो रहा है, रैम पर काम हो रहा है। हमने आपको फंडामेंटल में बताया था कि रैम के बारे में। तो ये काम जो हमारा किस पे हो रहा है, रैम पे हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट या मैटर जब लिख लेते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसको सेव करना। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्डपैड बटन का यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर ये मैटर सेव है या नहीं है इसको हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम टाइटल बार पे जाते हैं। तो टाइटल बार पे जब जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का लिखने का मतलब कि ये वर्डपैड का खुला हुआ विंडो है और ये डॉक्यूमेंट है, और यानी डॉक्यूमेंट कह रहा है कि जो आपने बनाया है ये अभी सेव नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले सेव करिए तो सेव करने के लिए हमें देखिए इस पे वर्डपैड बटन पे क्लिक करना है। वर्डपैड बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सेव का बटन आ गया। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेव। अब इस सेव पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल एस। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, सेव पे जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसका लोकेशन बताइए, कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो आप अगर नाम नहीं लिखते हैं तो वो सबसे बाय डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट नाम से सेव होगा। और ये मैटर कहाँ पे आएगा, डॉक्यूमेंट में। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सेट है, डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर आप कहीं लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं यह कहाँ पे सेव होगा,
डॉक्यूमेंट में। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना लोकेशन चेंज करते हैं, कहाँ पे इसको सेव करना है। तो हम जैसे कि सेव करने के लिए हम चूज करते हैं डेस्कटॉप। तो हमने एक बार डेस्कटॉप पे क्लिक किया। आप अपने अनुसार जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट फाइल का नाम सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डिलीट करेंगे। अब हम फाइल का नाम देते हैं। तो फाइल का नाम जैसे मैं दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने नाम दे दिया। उसके बाद अब ये सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, तो सेव एज टाइप। तो देखिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वर्डपैड की जो दूसरी फाइल जो नाम से जानते हैं उसको हम लोग RTF के नाम से जानते हैं। ये आपकी RTF फाइल में सेव हो रही है। अब हम करेंगे क्या, सेव कर देंगे। देखिए जैसे मैं सेव किया, सेव करने के बाद देखिए अब टाइटल बार पे आइए। टाइटल बार पे देखिए वर्डपैड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट देखिए करने का मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक किए तो डॉक्यूमेंट पे देखिए चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे लिख दिया रवि विश्वा, लिख दिया यहाँ पे। तो इसलिए यानी कि आपका मतलब ये हुआ कि आपको पता चल गया कि ये जो डॉक्यूमेंट है सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर लाइट चली जाती है या सिस्टम आपका बंद भी हो जाता है तो अब यह डॉक्यूमेंट आपका सेव मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है रवि के नाम से। अब हम करना क्या चाहते हैं, एक नया फाइल और लेना चाहते हैं, एक नई फाइल बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+N। या आप फिर वर्डपैड बटन पे जाइए, क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करते ही देखिए ये आपका जो है एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए वर्डपैड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के नाम से दिखा रहा है, यानी कि ये आपका जो है एक नई फाइल ओपन हो चुकी। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे अब कोई मैटर नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें अब आपको मैंने बताने के लिए बस किया था। अब हमने पुराना वाला फाइल फिर अब क्या करना है, ओपन करते हैं। तो हमें पुरानी वाली फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वर्डपैड पे जाना है। वर्डपैड पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ओपन की शॉर्टकट की जो देखिए होती है Ctrl+O, यानी कि आप ओपन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या शॉर्टकट कीज का यूज करके Ctrl+O का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर अब हम लोकेशन चूज करते हैं। देखिए हमने कहाँ पे सेव किया था, आपको याद होना चाहिए। तो हमने सेव किया था कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे सेव करना है या कहाँ से हमने सेव किया था उसको डॉक्यूमेंट को उठाना है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चूज करते हैं। डेस्कटॉप पे चूज करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारी फाइलें दिख रही हैं। तो किस नाम से थी हमारी फाइलें, देखिए रवि के नाम से थी। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारी फाइलें जो है ओपन हो चुकी। तो मैंने आपको ये देखिए बता दिया, न्यू बता दिया, ओपन बता दिया, सेव बता दिया। अब बात आती है सेव एज की। तो जैसे कि आप लोग को पता है सेव एज की चीज़ें जो होती है, सेव एज यानी कि लोकेशन चेंज करना, यानी कि आप चाहते क्या है कि हमने जो फाइल बनाया था रवि के नाम से इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि फाइल सेम रहेगा। अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करना चाहते हैं नाम भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर भी अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट है हमारा सेम ही डॉक्यूमेंट रखते हैं, लेकिन हम नाम और लोकेशन दोनों चेंज करते हैं। देखिए अभी जो ये रवि के नाम से ये डेस्कटॉप पर है, ठीक है, सेम फाइल है। अब हम इसी सेम फाइल को हम दूसरी जगह पे ले जाते हैं और नाम चेंज करते हैं। तो अब देखिए क्या करना है हमें, फिर जाएंगे हम वर्डपैड बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक फिर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका। तो हम इसको सेव करेंगे कहाँ पे, ये चीज़ें अब हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। देखिए हम लोग लोकेशन ले लेते हैं डॉक्यूमेंट का। अब हम डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। तो नाम देखिए हम लिख देते हैं रोहित के नाम से। अब हम करेंगे सेव। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं, फाइल क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए एक हमारी जो फाइल थी, देखिए ये पहली वाली फाइल है, ठीक है, ये पहली वाली सेम, और दूसरी देखिए, इसको आप एक बार ओपन करके देखने की कोशिश करिए, पहले देख लीजिए सेम फाइल आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये सेम वही फाइल है,
रवि के नाम से। इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं और कहाँ पे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट में जाना है ना हमें, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमने दूसरी फाइल डॉक्यूमेंट से सेव किया था। तो यहाँ पे आप हम देखिए बहुत सारे फाइलें दिख रही है, तो हम लोग सर्च मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सर्च में हम लोग सर्च मारते हैं रोहित के नाम से। ठीक है, देखिए रोहित के नाम से आ गया। इसको यहाँ पे अब यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने देखिए रोहित के नाम से भी आ गया। दो फाइलें आपकी डेस्कटॉप पे देखिए दिखा रहा है, एक रवि के नाम से, एक रोहित के नाम से, लेकिन डॉक्यूमेंट देखिए दोनों जगह पे दोनों चीज़ें सेम है। तो इस तरीके यानी कहने का मतलब है कि यह आपका जो होता है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, मैटर बनाया है, उसका लोकेशन आप इजिली चेंज कर सकते हैं। अब चलिए फिर से हम लोग वर्डपैड ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा कमांड हो गया आपका, देखिए न्यू भी हो गया, ओपन, सेव एज हो गया। अब प्रिंट की बात होती है। देखिए प्रिंट पे जैसे ही आप लाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। प्रिंट पे आते ही आपको राइट साइड में 3 और बटन मिल जाएंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। मैं देखिए अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता क्योंकि प्रिंटर तो है नहीं, बस इसको थ्योरिकल समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए प्रिंट का मतलब ये होता है जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसकी देखिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल पी, तो एक आपके सामने जो होता है यह प्रिंटर के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि आप अपना प्रिंटर को चूज कर लीजिए कि कौन सा प्रिंटर पे आप प्रिंट देना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कितने पेज देना चाहते हैं, जितना पेज देना है पेज दे दीजिए, ऑल पेज करना है या पेज यहाँ से नंबर से सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ से करेंगे, अप्लाई कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए और आपके प्रिंटर से प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए प्रिंट पे, क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बॉक्स ओपन नहीं होगा, ज्यों का त्यों जो भी प्रिंटर सिलेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रिंट देना स्टार्ट कर देगा। देखिए कुछ नहीं, ये कह रहा है देखिए प्रिंट देना स्टार्ट कर दिया। इस चीजें आपका होता है प्रिंट का। दूसरी प्रिंट प्रीव्यू, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए क्योंकि हमें, और ये आपको भी करना होगा, यानी जब भी आप प्रिंट देने जाएंगे तो प्रिंट देने से पहले आप देख लेंगे कि हमारा प्रिंटर पे प्रिंट कैसा होकर आएगा। तो इसलिए उसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिए। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू है। ये प्रिंट प्रीव्यू आपका यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपके पेपर पे प्रिंट होकर दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप के बारे में मैंने आपको नोटपैड में भी बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज कह रहा है कि पेपर की साइज, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर की साइज हमारी क्या है। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में, पेपर की साइज जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आसानी से हमें मिल जाता है। तो आपको पता है कि पेपर जो आसानी से हमारे जो मार्केट में मिलता है, उस पेपर की साइज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं A4 साइज। आप जब भी जाएंगे मार्केट में खरीदने तो आप उसको बोलेंगे A4 साइज, अगर नहीं भी बोलेंगे तो वो आपको A4 साइज ही देगा, क्योंकि 80 से 90% जो यूज होता है यानी जो फोटो कॉपी कराते हैं यहाँ पे, वो उसकी साइज होती है A4 साइज। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पेपर की साइज एक बार चूज कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे पेपर की साइज क्या। अगर आपके पास A4 की जगह पे A5, A6 या लेटर साइज जो भी है तो आप चूज कर लेंगे, लेकिन आपको A4 ही मिलेगा। तो A4 पे क्लिक कर लिया आपने, ये आपकी A4 की साइज हो गई। सोर्स देख लेते हैं, सोर्स में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, हमेशा ऑटोमेटिक सिलेक्ट रखेंगे। ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहने का मतलब क्या होता है कि आपके पास देखिए प्रिंटर क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पेपर के ट्रे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट किए रहते हैं तो आपका पेपर का ट्रे कैसा भी हो, वो अपने आप ऑटोमेटिक रूप से वो पेपर एडजस्टमेंट कर लेता है और ले लेता है। इसलिए हमेशा ऑटोमेटिक पे ही सिलेक्ट करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है ओरिएशन। ओरिएशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। देखिए ये ऑलरेडी हमारा जो है पेपर ये पोर्ट्रेट में है। अगर आप पोर्ट्रेट नहीं करना चाहते हैं, लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए। देखिए पेपर हमारा ये लैंडस्केप में हो गया। इस तरीके से आपका प्रिंट होके निकलेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी कर लीजिए, मैं पोर्ट्रेट पे करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पेपर की जो मार्जिन की साइज कह रहा है कि भैया आपको मार्जिन क्या, देखिए ये जो आपका मार्जिन है इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। देखिए जो जगह छोड़ा हुआ है, ये जो आपकी लाइनिंग दिख रही है ना, ये व्हाइट
कलर में आपके देखिए साइड में जगह छोड़ा हुआ है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो ये आप मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में देखिए इसमें आपका बाय डिफॉल्ट रूप से सेट है 1.25। अब देखिए इसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर, देखिए डिलीट मैंने कर दिया, लेफ्ट साइड में देखिए पूरा चिपक गया। ठीक है, इसी तरीके से राइट में भी अगर आप डिलीट कर देंगे तो राइट में भी आपका चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वैसे आप 1 इंच कर दीजिए, सेट कर दीजिए हर जगह, टॉप बॉटम 1-1 इंच पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रिंट जो है पूरा जगह छोड़कर आपका प्रिंट करेगा तो बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्रिंट पेज नंबर, तो यहाँ पे चेक मार्क अगर कर देते हैं तो आपके सभी पेज जो होगा प्रिंट होकर आएगा नंबर के साथ। अगर आप चेक मार्क हटा देंगे तो आपका पेज नंबर नहीं आएगा, तो चेक मार्क इसको लगने दीजिए और अब ओके कर दीजिए। ये आपकी पेपर की साइज सेट हो चुकी है और आप प्रिंट देंगे तो आपका प्रिंट अब ऐसे होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर पे प्रिंट देंगे तो पेपर पे प्रिंट देने से पहले पेपर की साइज की सेटिंग आप जरूर कर लेंगे। अगर पेपर की साइज की सेटिंग नहीं किया है तो ये आपकी पेपर पे जो होगा वो रॉन्ग तरीके से आपका पेपर पे प्रिंट होकर आएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब इसमें आपका जो बच्चा सेंड इन ईमेल, सेंड इन ईमेल का मतलब ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसको डायरेक्ट ही आप यहीं से किसी को मेल कर सकते हैं। तो मेल करने के लिए देखिए ये आपके पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक आउटलुक का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलना चाहिए, तो इसको आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे पास अभी आउटपुट का सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये लगभग लोग आउटपुट का सॉफ्टवेयर सेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे जीमेल, याहू, रेडिट लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे वर्डपैड के बारे में बताएगा कि वर्डपैड का कौन सा वर्जन है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, ठीक है, कौन सी कंट्री में आपका ये चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें आपका जो है आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डपैड के बारे में। दूसरी चीज़ है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे ये वर्डपैड का विंडो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रही है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आई होप आप लोग को वर्डपैड का जो है आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं मेनू के बारे में। तो आपको ध्यान दीजिए, मेनू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होम मेनू, एक व्यू मेनू। तो हम लोग सबसे पहले होम मेनू पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग का जो सारे चीज़ें जो कमांड होती हैं इसके कई सारे स्टेप में हमारे कंप्यूटर में होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा क्या, मेनू। मेनू होता है, मेनू के अंतर्गत हमारे पास होते हैं ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, मेनू के अंतर्गत ग्रुप, ग्रुप के अंतर्गत कमांड, कमांड के अंतर्गत होते हैं सब कमांड। अब एग्जांपल के लिए समझे, देखिए ये होम मेनू है। होम मेनू में देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए इसमें ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। देखिए इसमें 5 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत आपके कमांड दिख रहे हैं। देखिए जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये क्लिपबोर्ड के अंतर्गत है। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट के अंतर्गत देखिए आपके दिखा रहे हैं फॉन्ट साइज, क्रो फॉन्ट, शेयरिंग फॉर टेक्स्ट, हाईलाइट, कलर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अभी हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए पैराग्राफ की संबंधित यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है, इंसर्ट से संबंधित यहाँ पे सेटिंग सब सारे कमांड दिखा रहे हैं। ठीक है, एडिटिंग। तो देखिए अब आपका बचा, यानी कि ये मेनू हो गया, ये ग्रुप हो गए और ये सब सारे कमांड हो गए हैं। दूसरी चीज़ अब सब कमांड, सब कमांड आपको कहाँ मिलेगा, देखिए पेस्ट के अंतर्गत आपको मिलेंगे। पेस्ट में आने के लिए क्या, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, 2 कमांड आपके मिलेंगे और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सब कमांड। अब चलिए शुरू करते हैं एक एक कमांड के बारे में देखना। तो आपको सबसे पहली चीज अब यहाँ पे बात आती है कट की। देखिए तो कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कहने का मतलब है कि कट पेस्ट के साथ काम करेगा, कॉपी भी पेस्ट के साथ ही काम करेगा। आपको मैंने नोटपैड में बता दिया था, लेकिन चलिए एक बार और दिखा दें। यहाँ पे कट की बात होती है। कट का क्या होता है, देखिए कट का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से मैटर को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। देखिए कट में लिख रहा है कि आपका लिख रहा है, देखिए कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट ऑन द क्लिपबोर्ड। यानी कहने का मतलब कि आप क्लिपबोर्ड में आप कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए आपके सामने जो है, यहाँ पे देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने एक लिखा है वीडियो, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने।
ठीक है। देखिए मैंने एक चीज़ अब यहाँ पे आपको बता दूँ, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सिलेक्ट करने कब आपको सिंगल क्लिक करने हैं, कब ड्रॉ करने हैं, कब डबल क्लिक करके सिलेक्ट करने हैं, कब ट्रिपल क्लिक करने हैं। तो आपको देखिए एक चीज़, सिंगल क्लिक करने का मतलब होगा सिंगल एक बार क्लिक करके लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे तो आपका देखिए इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए कर्सर को, इसको सिलेक्ट करके दबाए हुए रहना है और राइट में ड्रा करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई अब वीडियो को हम सिलेक्ट करना था, वीडियो पे भी आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ को कोई भी एक वर्ड ले लीजिए प्रॉपर, जब किसी एक प्रॉपर वर्ड को सिलेक्ट करना होता है उस वर्ड पर आइए और क्या करना है आपको, डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक किया मैंने, देखिए आपका प्रोवाइड जो था इस सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ डॉक्यूमेंट पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। यानी वीडियो को मैं एक बार करता हूँ, देखिए डबल क्लिक यानी कि माउस का लेफ्ट बटन 2 बार कंटिन्यू दबाना है आपको, डबल क्लिक कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से अब ट्रिपल क्लिक का मतलब देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ होता है, देखिए एक पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्लिक के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 हो गया, 3 बार क्लिक किया मैंने, देखिए सिलेक्ट हो गया। इसको मैं एक पैराग्राफ को कर लेता हूँ, 1 2 3, देखिए हो गया। इसको भी मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3, देखिए इस तरीके से आप अपना इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि सिंगल क्लिक ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक में किसी एक वर्ड को आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो लिखा हुआ है इस वीडियो को हम उठाकर गैलरी के पास लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें गैलरी के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कट का यूज करना पड़ेगा। इसको हम लोग सेलेक्ट किए, कट किए। अब देखिए कट करने से क्या होगा, गैलरी के पास नहीं आएगा। तो हमें देखिए ये जो कर्सर दिख रहा है, कर्सर इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, कहाँ पे, गैलरी के पास, यानी जहाँ पे आपको रखना है उस कर्सर को यहाँ पे लाना। तो करना क्या, माउस से ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एक बार। जैसे क्लिक करेंगे कर्सर आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमें करना है पेस्ट, देखिए आ गया, यानी कि वीडियो ऊपर से उठकर आपका यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में आ गया। अब देखिए इसी को मैं शॉर्टकट कीज के साथ करना चाहता हूँ। देखिए डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल एक्स। अब मैं इसको अपने जगह पे जहाँ पे पहले जगह पे था उसको ले जाते हैं। तो देखिए एक कर्सर है, इसको आप उठाकर हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हमने रखा, रखने के बाद हम लोग पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल भी, देखिए आ गया, ये आपका कट का काम हो गया। दूसरी अब कॉपी की बात करते हैं। तो कॉपी की बात करते हैं, यानी कि देखिए ये वीडियो लिखा हुआ है, इसी वीडियो को हम चाहते हैं कि एक वीडियो का एक वर्ड यहाँ पे भी रहे और एक वीडियो का वर्ड गैलरी के पास भी रहे। तो इसको हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कर्सर को लाना पड़ेगा। तो एक बार मैं कर्सर को यहाँ पे लेकर आ गया और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, देखिए आ गया, यानी कि एक दूसरी कॉपी बन गई, यानी वीडियो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर भी आ गया, 2 जगह। फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक यहाँ पे भी रहे और एक पहले वाले पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के बगल में भी आ जाए। तो मैं इसका यूज अब करूँगा क्या, शॉर्टकट कीज का। देखिए सिलेक्ट ऑलरेडी मैंने कर लिया है, तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी से आप पेस्ट है। देखिए 1 2 3, यानी कि चीज़ें आ गई आपकी। देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ये आ गया, यानी आपको कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फॉन्ट पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप पूरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूरे अच्छे से प्रॉपर से सीखना है तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको प्रत्येक सारे चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे फॉन्ट में आते हैं और देखिए सबसे पहले जो होती है फॉन्ट स्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। फॉन्ट फैमिली पे क्लिक करेंगे, देखिए एरो पे हमारे पास कई सारे फॉन्ट की स्टाइल सामने आ गई। देखिए कई सारे स्टाइल है, तो इस स्टाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करके हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये नॉर्मल देखिए सिलेक्ट है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए मैं पूरा नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आए कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ। और देखिए कोई भी काम आप करिए तो जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। तो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट की स्टाइल देखिए कोई लगा लेता हूँ सिंपल सा। देखिए मैं आपका
इसी को लगा लेता हूँ। देखिए बॉर्डनी एम्प्टी ब्लैक है, ये मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैं इसी का यूज करता हूँ। देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब देखिए ये फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए आपको दोनों मंत्र दिख रहा होगा, पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में। हमने दूसरे पैराग्राफ में चेंज नहीं किया है, पहले वाले पैराग्राफ में हमने चेंज कर दिया। यहाँ से आप अपने अनुसार देखिए बहुत सारे डिजाइन हैं, कोई सा भी डिजाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप सिलेक्ट कर लीजिए और चेंज कर लीजिए। तो मैंने चेंज करके दिखा दिया। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये आपका है जो फॉन्ट की साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट की साइज अब चेंज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की साइज को बढ़ा देना है, कम या वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रूप से देखिए 11 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए, आप जितना चाहिए उतना बढ़ा। देखिए मैं जैसे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये आपका साइज है टेक्स्ट का बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप अपने अनुसार बढ़ाते जाइए, कम करते हुए जाइए। तो मैं देखिए 12 पे 16 पे कर लेता हूँ। देखिए इस साइज आपका बढ़ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब मैं थोड़ा सा कर्सर को ऊपर दूसरे पैराग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे पैराग्राफ पे आ गया, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये आपका है ग्रो फॉन्ट और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। तो इसको देखिए, इसकी शॉर्टकट कीज होती है, ये आपका ग्रो फॉन्ट होता है और एक श्रिंक फॉन्ट। यानी कि ग्रो फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, आप पूरे साइज को देखिए बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, जितना चाहे यहाँ पे इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रिंक फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए श्रिंक फॉन्ट से कम कर दिया और ग्रो फॉन्ट से आप बढ़ा दिए, किसकी, टेक्स्ट की साइज को, ठीक है। तो ये चीज़ आपका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ गया, ये आपका यहाँ से साइज है आपका कम हो गया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी है। देखिए शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड में ग्रेटर देन ग्रो फॉन्ट का है। उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन आपका श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट कीज है। देखिए हमने लेस देन का बटन दबाया, देखिए ये आपका जो हो रहा है छोटा हो रहा है, ग्रो का दबाया हमने, ये बड़ा हो रहा है। तो एक कीबोर्ड से आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल भी हो गया, ठीक है, फॉन्ट का साइज भी हो गया, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट भी हो गया। अब देखिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन आपको मैं बता रहा हूँ। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए ये जो हमारा मेटल लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखा हूँ टू मेक, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मोटा। इसको मोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोल्ड। तो इसको मोटा करने का हमें क्या करना, बी पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हो गया आपका, दिख रहा है। इसका शॉर्टकट कीज भी होता है कंट्रोल बी। तो देखिए इसका मैं वीडियो को मैं मोटा कर लेता हूँ, तो इसकी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी, देखिए हो गया। जितना मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ उसको कोशिश करिएगा आप लोग पेपर पे कॉपी पे एक नोट्स बना के नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए मैंने शॉर्टकट की यूज कर लिया। देखिए ये आपका बोल्ड हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई अब इसी चीज़ को मैं वीडियो को अब थोड़ा सा तिरछा कर दूँ। तो तिरछा करने के लिए हमें इटालिक का करना है। तो इटालिक पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, देखिए ये तिरछे हो गए। देखिए समझ में आ गया आप लोग को। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है। देखिए मैं इसी को ले लेता हूँ, किसी और को, फुटर लिखा हुआ है, फुटर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, तो ये आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा तिरछा। देखिए हो गया तिरछा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बोल्ड का और इटालिक का। अब बात आती है अंडरलाइन का। तो अंडरलाइन का मतलब देखिए मैं वीडियो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके नीचे क्या करता हूँ, अंडरलाइन का मतलब वीडियो के नीचे एक लाइन लगाना। तो लाइन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन यानी कि इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही देखिए वीडियो के नीचे एक लाइन बन गई, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल यू। अब देखिए इसकी शॉर्टकट कीज मैं इसके साथ यूज कर लेता हूँ, टू मेक के साथ, कंट्रोल यू। देखिए हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसको स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है इसके बीच में लाइन। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ इसको बीच बीच में लाइन देना है। तो इसको बीचों बीच में लाइन देने के लिए हमें करना पड़ेगा क्लिक इस पे, स्ट्राइक थ्रो पे। तो स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक किया, देखिए बीचों बीच में लाइन आ गया आपका। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे x2 है और आपका x2 है, इसको हम लोग बोलते हैं सुबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखिए
इस तरीके से आपका इसका मतलब अब कुछ लिखने का काम करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ केमिस्ट्री का, लिखता हूँ जैसे कि H2SO4। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, दिख जाए। ठीक है, देखिए तो क्या आपको लगता है ये सही है फॉर्मूला केमिस्ट्री का जो लिखा हुआ है? नहीं, ठीक है, ये क्या है, गलत है। कैसे लिखा जाता है, जैसे कि इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए मैं लिख कर दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट कर लीजिए और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए इस तरीके से होता है। इस पे उसके बाद H2 को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा लिखता है H2SO4, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई सा, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं CO2। ठीक है, तो CO2 ऐसे लिखाता है, नहीं लिखता है, तो इसको सिलेक्ट करिए और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए CO2। तो इस तरीके से लिखने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। अब देखिए, अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का जैसे मान लीजिए हमें लिखते हैं सेकेंड, तो क्या ये सही है? नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सही है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, यानी पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा यूज होता है। दूसरी चीज हम लोग लेते हैं 10th है। देखिए इस तरीके से होता है, 10th ऐसे लिखते हैं, नहीं, इसको देखिए अब TH को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए हो गया। यानी कि इस तरीके से काम करने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताने वाला हूँ, कलर का। अब देखिए एक कलर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि आपको जो भी टेक्स्ट का है, क्या कलर देना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट की कलर। तो मैं इस पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट के पे कलर पे देखिए एरो पे क्लिक करता हूँ और जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर पे क्लिक कर लीजिए और आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे पिंक का कलर ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये पिंक कलर का हो गया, यानी कि जो टेक्स्ट के जो हाईलाइट कलर है ये आपका कलर कौन सा हो गया, देखिए पिंक कलर। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना था। टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है और मैं इस टेक्स्ट कलर को दे देता हूँ सपोज पीला। देखिए पीला दे दिया मैंने, क्लिक। यानी देखिए इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कलर देना चाहते हैं। जैसे मैं वीडियो को देना हो, इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको कौन सा कलर, कोई भी कलर ले, पीला दे देता हूँ और इसका टेक्स्ट का कलर हम लोग दे देते हैं रेड। इस तरीके से हमारा देखिए, तो आप इस तरीके से कोई भी काम आसानी से कर सकते। तो आई होप आप लोग को फॉन्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ की बात करने के लिए हम लोग एक नया पेज पे चलते हैं और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। जिससे आप इस पे क्या है कि ये सब सारे जो कलर हैं चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट अलग हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास अब क्या है, पैराग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए पैराग्राफ जो है ये ऑलरेडी आपका देखिए यहाँ पे सेट है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, जिसकी शॉर्टकट की जाए Ctrl L। देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है, एक पूरा लेबल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है, पूरा एक बराबर है। लेकिन इधर राइट साइड में देखेंगे अगर आप, तो देखिए राइट साइड में क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये पूरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगह आपका छोड़ रहा है। तो इस चीज को आप पहले हम क्या करते हैं कि देखिए ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी होता है बाय डिफॉल्ट रूप से। तो मैं सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम करते क्या है, राइट में, तो इसको राइट में करेंगे। देखिए ये हमारा जो मैटर था, इस सारे हमारा मैटर राइट साइड में चला गया पूरा एक बराबर से, और लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, जगह छोड़ दिया। तो ये आपका काम करता है लेफ्ट अलाइनमेंट का और ये आपका काम करता है राइट अलाइनमेंट का। अब दूसरी चीज आती है कि अब यहाँ पे बीच का, सेंटर का, तो ये क्या करेगा,
सेंटर का जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों जगह जगह छोड़ देगा और बीच में आ जाएगा, यानी कि गैपिंग कर देगा, यानी लेफ्ट में भी गैपिंग कर देगा और राइट में भी गैपिंग कर देगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी चीज जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है आपका जस्टिफाई। देखिए इसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये क्या कर देगा, आपका दोनों साइड एक लेबल ला देगा। ठीक है, यानी जहां पे पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होगा वहां पे पूरा एक लेबल ला देगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में पूरा बराबर, राइट साइड में भी पूरे बराबर तरीके से, इस तरीके से आपका काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब सबसे अच्छी चीज अब आती है, यानी कि आपको देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये सब सारे चीजें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका डिक्रीज इंडेंट और आपका इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या हुआ कि यह जो आपका मैटर है, ये पैराग्राफ को, इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ये डिक्रीज कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी डिक्रीज है। देखिए तो पहले तो इसको इंक्रीज करिए। देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है, और डिक्रीज से क्या करेंगे, कम हो रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज घटा सकते हैं। देखिए इंक्रीज बढ़ गया, डिक्रीज घट गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा जब तक आपका मैटर सिलेक्ट नहीं रहेगा। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, पैराग्राफ को पहले वाले को छोड़कर तीसरे बीच वाले को क्या करता, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिक्रीज कर देता हूँ। देखिए बीच में जगह हो गया, यानी कि ये आपका बढ़ गया। अब यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए ये बढ़ गया है ना आपके, तो मैं अब इसको भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ, इसको भी मैं डिक्रीज कर दिया। देखिए ये हमारा पहला छोड़ के दूसरा डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद पहला छोड़कर फिर चौथा, आपका तीसरा छोड़कर मतलब चौथा फिर आपका डिक्रीज हो। इस तरीके से आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं पेज की साइज को। अब दूसरी चीज आती है, देखिए ये आपका हो गया स्टार्टेड लिस्ट है, बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब क्या है कि आपका पहले तो ये सेव के लिए कह रहा है, क्योंकि मैं पुरानी फाइल को सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जैसे कि स्टार्टेड लिस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बुलेट। बुलेट लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अभी आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि राम, राम लिखा मैंने, इंटर मारा। अब हमें क्या है, इसकी नंबरिंग देनी है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने दे दिया नंबर पहला राम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमें दूसरा नंबर दे दिया मैंने मोहन का। ठीक है, फिर हमें तीसरा नंबर दे दिया सोहन का। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, हमें नंबर यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमें नंबर लिखने की जरूरत ना पड़े, वो नंबर ऑटोमेटिक ले ले और जो भी हम लिखे मैटर। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब लिखेंगे पहले राम लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे जो भी आपको बुलेट में अगर लेना चाहते हैं तो बुलेट ले लीजिए, नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर ले लीजिए, या कोई अल्फ़ाबेटिकल लेना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ले लीजिए। तो मैं नंबर ले लेता हूँ। देखिए मैं नंबर ले लिया, अब यहाँ पे ले लिया, इंटर करेंगे ऑटोमेटिक तो ले लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन, इंटर करिए सोहन, इंटर करिए, आपका इंटर करेंगे, यानी अब आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सीता, यहाँ पे गीता, इस तरीके से आप, यानी कि अब आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नंबर नहीं चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे स्टार्टेड लिस्ट पे क्लिक करिए, ABCD के रूप में या बुलेट में ले लीजिए। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज अब बात आती है कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं इसके लिए पुरानी वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई एक पुरानी फाइल की ओपन, देखिए मैं पुरानी फाइलें ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन जो ये पहली लाइन है, देखिए ये पहली लाइन आपकी है और एक दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी सेट करना। इन दोनों बीच की दूरी को सेट करने के लिए देखिए अभी क्या है कि ये सेट है आपका कम, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी दूरी बढ़ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखिए ये 1 पे है, देखिए कम हो गया, 1.5 पे देखिए बढ़ गया, 1.5 पे देखिए और बढ़ गए। ठीक है, 2 पे करेंगे बढ़ गए। इसी को हम क्या करें, यानी कि जो बीच की दूरी है इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर कम बढ़ गया, ज़्यादा है तो कम कर लीजिए, वो 1 इंच पे ले लीजिए, और बढ़ाना चाहते हैं 2 पे कर लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ भी आपका क्लियर हो गया।
सारे चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो एक बार दो बार जब तक वीडियो को नहीं देखेंगे इसको पॉज कर करके देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट में क्या है, मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ आपके पैराग्राफ जो है हमारा, ठीक है, इस पैराग्राफ पे हम लोग एक इमेज सेट करना चाहते हैं, यानी इसमें आपका जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं एक इमेज, तो इसको इमेज को सेट करने के लिए हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में कहीं से भी जो पिक्चर आप जहाँ पे सेव किए हैं तो उसको आप लाना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं एक पिक्चर पे सेट ओपन कर रहा हूँ तो मेरा फोटो आ गया, ठीक है। मैं अब इसको ओपन करके क्लिक कर लिया, अब देखिए ये हमारा फोटो आ गया। तो फोटो को इसको छोटा बड़ा करना है तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते देखिए आपके सभी फोटो के साइज पे डॉट डॉट बन गए। देखिए एक डॉट यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, तो इस डॉट पे जैसे लेकर आएंगे माउस को तो ये आपका एरो में बन जाएगा। तो इस एरो को पकड़ कर छोटा बड़ा आप कर लीजिए। देखिए ये हमारा छोटा हो गया, और छोटा करना चाहते हैं तो एरो को छोटा सा ड्रा कर लीजिए, देखिए बन गया। तो इस तरीके से आप आराम से फोटो को भी इंसर्ट करा सकते हैं, जहाँ पे भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गैलरी के पास, और यहाँ से आप देखिए पेंट में से कोई डिजाइन बना के लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए सिंपल से एक छोटा सा डिजाइन कोई बनाता हूँ। देखिए एक पेंट पे क्लिक किया, ये पेंट ओपन हो गया। तो मैं यहाँ से शेप से कोई पेंट की डिजाइन बना लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई और कलर फिल कर देता हूँ, जल्दी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी मैं कोई कलर फिल करता हूँ। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, ये हमारा इमेज देखिए आ गया। कहाँ पे, वर्डपैड में। यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पिक्चर से तो आप पिक्चर लेकर आ सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर और भी कोई पिक्चर आप चाहते हैं कि बनाया बनाकर लेकर आना चाहते हैं तो आप पेंट पे क्लिक करिए और आपके सामने पेंट पे एक आपका पिक्चर आपका इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ डेट एंड टाइम। अब जैसे कि आप कहीं पे भी डेट सेट करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे डेट सेट करना चाहता हूँ नीचे, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम पे सेट करूँगा, और जो भी आपको यहाँ पे डेट का फॉर्मेट सही लग रहा है क्लिक करिए, ओके करिए, देखिए आ गया डेट आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका डेट आ गया। अब एक चीज़ और है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होता है कि आप वर्डपैड में रखकर कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर अगर आप लाना चाहते हैं तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट से आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो भी आप सॉफ्टवेयर लाना चाहते हैं, तो जैसे मैं लेकर आना चाहता हूँ एक्सेल का, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल ढूंढ लूंगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसी को ले लेता हूँ, ओके करेंगे। देखिए ये एक्सेल की हमारे पास वर्कशीट ओपन हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था टेबल बनाना भी आप यहाँ पे आसानी से टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आसानी से क्लियर से। देखिए देखिए टेबल बन गया, इसको आप क्लोज कर दूंगा। देखिए ये हमारे पास टेबल आ गया, आसानी से आ गया। तो इसको भी छोटा बड़ा आप देखिए कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हैं आप अपने अनुसार, ठीक है। इस तरीके से आपने समझ लिया इंसर्ट में पिक्चर, ड्राइंग, डेटा, उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट ऑल के बारे में बता देता हूँ। सिलेक्ट ऑल यानी कहने का मतलब पूरे ऑब्जेक्ट जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई इमेज रखा हुआ है, पूरे को सभी को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। क्लिक कर दीजिए हट गया, या कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल ए कर दिया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आ गया फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल एफ। फाइंड का मतलब क्या होता है कि आपको ढूंढना है, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक पूरे टेक्स्ट पे आपने जो लिखा हुआ है इसमें से कोई वर्ड ढूंढना है। तो आपको मैंने नोटपैड में भी बताया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कोई एक सिमिलर वर्ड को। देखिए हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं यू को। यू पे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इस पेज पे हमने यू कहाँ कहाँ पर है। तो फाइंड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, यू। तो यू यहाँ पे लिख लिया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। देखिए अब यू जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वो आपका, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपका पूरा लिख कर दिखाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, जहाँ पे यू है वो सब जगह आपको दिखा रहा है। इस तरीके से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यू को ढूंढा, आप अपने अनुसार जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उस हिसाब से आप जो भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं और आसानी से टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस, अब कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई एक वर्ड है,
अब उस वर्ड पे आप कुछ और वर्ड टाइप करना चाहते हैं, तब देखिए जैसे मैं सपोज मैं मान लीजिए यू पे ही है, अब यू पे मैं लिखना चाहता हूँ वी, यानी कि हम। अभी वी, अब यू पे हम एक एक करके क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तब तो हम वी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कहाँ कहाँ पे ढूंढेंगे। तो इसके लिए सबसे इजी है कि आप रिप्लेस जो करिए, रिप्लेस में आप फाइंड वाट में क्या करना चाहते हैं, यू, यानी किसको किसकी जगह पे बदलना चाहते हैं। तो मैं यू लिखता हूँ और यू पे हम चेक करते हैं, लिखते हैं वी। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसी को ले लीजिए, देखिए यू है, अब देखिए जैसे मैं सिलेक्ट यहाँ पे रिप्लेस ऑल करूंगा, अब ऑटोमेटिक यू की जगह पर वी हो जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल, देखिए ओके कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, देखिए वी, जहाँ पे आपका यू था हर जगह पे यू की जगह पे आपका वी हो गया। तो इस तरीके से आपका जो होता है फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल काम करता है। ठीक है, ये आपका आपका जो है होम मेनू क्लियर हो गया। अब चलिए फटाफट व्यू में आते हैं, व्यू की बात करते हैं। अब व्यू में देखिए, इसमें आपका व्यू मेनू में आपका जो है ग्रुप 3 है, जूम है, शो और हाइड है और सेटिंग है, 3 है। तो सबसे पहले हम जूम की बात करते हैं। जूम में देखिए आपके कितने कमांड हैं, जूम इन, जूम आउट और 100%। तो वो चीज़ आपको स्टेटस बार से भी आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या आप व्यू में भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन देखिए बढ़ रहा है, जूम आउट में आपका कम हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज रहते हैं कि जूम आउट क्या होता है, ये छोटा करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपकी बहुत रॉन्ग है इन्फॉर्मेशन। जूम आउट का मतलब होता है कि जितना आप जूम इन किए हैं, यानी कि जो आपने बड़ा किया था जूम इन के माध्यम से, उसी को हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट करके छोटा कर रहे हैं। अब देखिए मैंने जूम आउट कर लिया, इसकी साइज देखिए स्टेटस बार पे दिखा रहा है 70%। ठीक है, तो ये 70% पे है, लेकिन आप इसी को 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से 100% पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 100% पे हो गया। जूम इन करेंगे, देखिए बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम ये जो आपका जाएगा, आपका देखिए ये 500 तक जाएगा, यानी कि पूरा मैक्सिमम जो इसकी पूरी जूमिंग होती है 500 होती हैं। मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम भी करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए मिनिमम हम लोग का जो होगा, देखिए 10%, यानी जो मिनिमम आपका ये 10% पे होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए आपको देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिख गया यहाँ पे, देखिए क्योंकि हमारा जो पेज की साइज है आपकी बढ़ गई, पेज पे जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया था एक पेज से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए वर्टिकल बार आपका आ गया और स्लाइडर भी आ गया। इस स्लाइडर को ऊपर नीचे करके आप पेज को देख सकते हैं। तो जूम आपको समझ में आ गया। अब देखिए रूलर की बात करते हैं, यहाँ पे शो और हाइड में। तो यहाँ पे देखिए रूलर और स्टेटस बार कह रहा है कि भाई रूलर को आप लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो देखिए ऑलरेडी चेक मार्क लगा हुआ है, तो ये रूलर बार है, ये आपको अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो रूलर बार पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रूलर बार आपका हटेगा रूलर पे। स्टेटस बार देखिए नीचे जो पट्टी है, स्टेटस बार भी हटाना चाहते हैं, स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए, स्टेटस बार हट गया। लेकिन बहुत अच्छा होता है अगर दोनों आपके सामने रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से पेज की सेटिंग कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए वर्ड पैड, यहाँ पे वर्ड पैड और वर्ड रैप, सॉरी वर्ड रैप है, तो ये आपका देखिए ऑलरेडी नो रैपिक है। ठीक है, नो रैप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टली रूप में सेट हो गया। देखिए हॉरिजॉन्टल आपका दिखने लगा। मैंने आपको नोटपैड में इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताया था, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली में लिखना चाहते हैं, वर्टिकल में नहीं लिखना चाहते हैं, तो वर्ड रैप को चालू कर लीजिए नो रैप में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वर्ड पैड में हमारा जो होता है, हमेशा हम जो भी मैटर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो हम लिखते हैं वर्टिकल में ही लिखते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रैप टू रूलर के रूप में सेट कर सकते हैं, कर लीजिए ये डिफ़ॉल्ट रूप से। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजरमेंट की बात करते हैं, देखिए जो रूलर है, इस रूलर पे क्या है, ये इंचों में है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच में दिख रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी को चेंज करने के लिए, रूलर की जो साइज है चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी इंच में है, सेंटीमीटर पे क्लिक करिए, देखिए ये रूलर आपका चेंज हो गया सेंटीमीटर पे। इसको आप फिर इंच पे क्लिक कर दीजिए, ये सेट हो गया इंच पे। तो इस तरीके से आप पूरे, आपको फंडामेंटल से लेकर हमने आपको जो भी चीज़ें बताया, मेजरमेंट से लेकर, अब ये वर्डपैड में काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पूरे
मेजरमेंट के बारे में भी समझ गए कि आप लोगों को मेजरमेंट कैसे करने हैं इंच में, सेंटीमीटर में। तो आई होप आपकी वर्डपैड की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, पूरे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि पूरी ये जो है आपकी 1 घंटे की वीडियो थी और 1 घंटे मैंने आपको वर्डपैड पूरा क्लास कंप्लीट करने की कोशिश किया है क्लास को, ठीक है। और एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि पूरे वर्डपैड को मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी डीपली बताने की कोशिश की है। तो आप इसको जिस तरीके से मैंने इसको मेहनत किया है पूरे बनाने में, बताने में आपको, तो आप भी मेहनत करिए, इसको पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और इसको एक बार दो बार पूरे अच्छे से देखिए। चलिए, अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार के साथ, जिसको भी आप, जो भी आप वर्डपैड सीखना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।